एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था दैट द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज मेड अप ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड थी जिसके अलग अलग सेगमेंट थे। तो अगर हम देखें हेड को, तो हेड इज मेड अप ऑफ 1 सेगमेंट। एक्चुअल में 6 सेगमेंट होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो फ्यूज कर जाते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर इज हेड, एक्चुअली दिस वन। और अगर थोरैक्स को देखें तो थोरैक्स इज मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट्स। सो वो जो है वो है 1, 2 एंड 3। इसको प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स कहते हैं। और इसी से बेसिकली जो है वो अपेंडेजेस और विंग्स जुड़े होते हैं। द लास्ट वन इज एब्डोमेन। सो एब्डोमेन इज मेड अप ऑफ 10 सेगमेंट्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये फ्यूज होता है लास्ट में। सो ये 10 सेगमेंट ये एब्डोमेन का सेक्शन है। सो दैट इज अबाउट द ओवरऑल partition of the cockroach body. Now come to the head part. Head को देखें तो head is a triangular structure. अगर head को हम आगे से देखेंगे तो that is a triangular structure like this. ये head है तो ये triangular structure है, ये lateral view है head का like this. अगर आप यहाँ से देखो तो ये वाला view है। और इस लेटरल व्यू को अगर आप बॉडी के साथ कंपेयर करें तो अगर बॉडी ऐसे है, लॉन्गिट्यूडनल है, तो ये जो इसका हेड होता है वो बॉडी से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। लाइक ये अगर बॉडी है तो हेड ऐसे होगा। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज हाइपोग्नाथस कंडीशन, जिसमें कि जो हेड होता है वो बॉडी से 90 डिग्री के एंगल पे होता है। जैसा कि मैंने बताया, ये जो हेड है दैट इज मेड अप ऑफ फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं हेड कैप्सूल। तो हेड कैप्सूल जो है वो 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बनते हैं। अब अगर हम इसका लेटरल पार्ट देखें तो लेटरल साइड में, टोटली लेटरल नहीं, एंटीरियर लेटरल साइड में इसके पास एक कंपाउंड आई होती है, दैट इज अ कंपाउंड आई। कंपाउंड आई का मतलब ये होती है कि ये सिंगल आई नहीं होती है, बल्कि इट इज अ मेड ऑफ सेवरल यूनिट। सो अगर हम कॉकरोच के केस में देखें तो उसकी जो कंपाउंड आई होती है दैट इज अ मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट 2000 यूनिट्स। और इसको कहते हैं ओमेटिडियम। दिस इज ओमेटिडियम। तो ये जो सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं इसमें यूनिट में उसको ओमेटिडियम कहते हैं। अब इस आई के अगर डॉर्सल साइड में देखें तो ये हल्का सा स्पॉट होता है, दिस स्पॉट इज कॉल्ड एज ओसिलाई और ऑसिलर स्पॉट। एक्चुअल में ये क्या है, तो ये बाकी इंसेक्ट में ये फोटो रिसेप्टर का काम करता है, यानी कि फोटो लाइट को लेता है और उसके अगेंस्ट रिएक्शन करता है या रिस्पॉन्स देता है। बट इन केस ऑफ कॉकरोच ये एक वेस्टिजियल आई की तरह काम करता है। तो ये है क्या, ऑसिलाई। ऑसिलाई इज नथिंग बट अ वेस्टिजियल आई। अगर लेटरल साइड में ही हम आई के थोड़ा सा आगे की तरफ देखें तो वहां पे मेम्ब्रेनस सॉकेट से, ये मेम्ब्रेनस सॉकेट से निकलता हुआ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, लाइक दिस एंड दिस। सो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं एंटीनी। और ये क्या काम करता है, ये सेंसरी रिसेप्टर है जो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स को लेने का काम करता है। और ये थ्रू रिसेप्टर्स कॉकरोच को उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट से कनेक्टेड रखता है या उसके बारे में बताता रहता है। सो दैट इज अबाउट द एंटेना। नाउ इसके आगे मींस एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेड दैट कंटेन सेवरल पार्ट्स, जिसको कहते हैं माउथ पार्ट। तो ये सारा जो है वो कहलाता है माउथ पार्ट। और ये जो माउथ पार्ट है वो स्पेशल टाइप का होता है क्योंकि ये स्पेशली डिजाइन होता है फॉर द बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। सो इन कॉकरोच जो कॉकरोच का माउथ पार्ट होता है वो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है। नाउ इस माउथ पार्ट की वजह से जो कैविटी बन जाती है दैट कैविटी इज कॉल्ड एज प्री ओरल कैविटी। तो ये प्री
ओरल कैविटी ही होती है जिसमें खाना जो कॉकरोच है वो रखता है. नाउ कम टू दिस, अगर हम इस माउथ पार्ट को देखें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट माउथ पार्ट, जिसमें जो डॉर्सल साइड में होता है, देखिए ये क्या है, ये बॉडी है और ये उसका माउथ है, तो ये पार्ट डॉर्सल है और ये पार्ट वेंट्रल है. सो दिस डॉर्सल पार्ट पे जो माउथ पार्ट होता है जो एक्चुअल में बाकी चीजों को होल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड एज लैब्रम. और इसको जो है वो अपर लिप भी कहते हैं. अपर लिप ये जो है मूवेबल सेगमेंट का बना होता है और ये होल्ड करता है बाकियों को. सो दिस इज द अपर लिप. इसी तरीके से वेंट्रल साइड पे याद रखिएगा, लैब्रम इज ऑन डॉर्सल साइड, और इसी तरीके से वेंट्रल साइड पे, यहाँ पे ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज लेबियम, जो कि जो प्री ओरल कैविटी है उसका फ्लोर बनाता है और फूड को वहां पे रखा जाता है. तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लेबियम. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लेबियम. नाउ ये जो है अपर पार्ट बनाता है, ये लोअर लिप यानी लोअर पार्ट बनाता है. नाउ लेटरल साइड की जो वॉल है उसको दो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं. वन इज मैंडिबल. मैंडिबल लगभग ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है और यही वो स्ट्रक्चर है जिसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं. ये टीथ कैसे होते हैं, तो ये भी काइटिनस टीथ होते हैं. तो काइटिन के टीथ मैंडिबल्स में प्रेजेंट होते हैं. और अगर इसके सरफेस को देखें तो अपर पार्ट इज स्पेशलाइज्ड फॉर ग्राइंडिंग, ग्राइंड करता है फूड को, एंड द लोअर पार्ट इज फॉर इंसीजन या इंसीजन करने के काम आता है. तो दैट मैंडिबल्स फॉर्म द लेटरल वॉल. इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर है दैट इज मैक्सिली. ये जो मैक्सिला है वो भी लेटरल वॉल बनाने का काम करता है और इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिलरी पल्प. इस स्ट्रक्चर की हेल्प से जो कॉकरोच है वो फूड को प्री ओरल कैविटी में डालता है और उसको जो है वो च्यू करने का काम करता है. इसकी मदद से मैक्सिलरी पल्प विल ऑल्सो हेल्प, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी फेदरी स्ट्रक्चर रहता है, तो इसको यूज किया जाता है फॉर क्लीनिंग ऑफ एंटेना एंड अदर बॉडी पार्ट. तो दैट इज होल माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच जो कि बाइटिंग and chewing type होता है. So that is all about the head, that is first part of the cockroach. Now the second part that is thorax. तो जैसा मैंने आपको बताया कि thorax में तीन सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स. अगर देखें तो जो ये हेड होता है और थोरेक्स होता है दैट इज ज्वाइंटेड बाय अ फ्लेक्सिबल नेक. और वो नेक क्या है, नेक इज नथिंग बट अ एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स. तो अगर ये पूछा जाए कि नेक किसका पार्ट है, तो दैट मीन्स नेक इज अ पार्ट ऑफ प्रोथोरेक्स. अब बात करते हैं दूसरे दो सेगमेंट्स की, मीजो एंड मेटाथोरेक्स. तो प्रोथोरेक्स से भी, मीजोथोरेक्स से भी और मेटाथोरेक्स से, तीनों से वन पेयर ऑफ एपेंडेजेस, जिसको मैंने लेग लिखा है एक्चुअली में ये एपेंडेजेस है, एपेंडेजेस निकले होते हैं. तो प्रोथोरेक्स से वन पेयर होगा, मीजोथोरेक्स से भी वन पेयर होगा और मेटाथोरेक्स से भी वन पेयर होगा. इसमें सिमेट्री है. नाउ अगर हम विंग्स की बात करें तो विंग्स जो है वो प्रोथोरेक्स से नहीं निकलते हैं. टू पेयर्स ऑफ विंग्स जिसमें से वन पेयर वो मीजोथोरेक्स से निकलता है एंड दैट विंग्स आर कॉल्ड एज टेगमा. टेगमा क्यों कहते हैं, क्योंकि टेगमा का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है. वो जो टेगमा यानी कि वो विंग्स जो मीजोथोरेक्स से निकलते हैं वो जो है वो डार्क कलर के होते हैं, ओपेक होते हैं और लेदरी होते हैं. ये इतने बड़े होते हैं कि इसमें जो दूसरा पेयर ऑफ विंग होता है, जो हाइंड विंग होता है और पूरा बॉडी पार्ट वो सारा छुप जाता है. सो दैट इज टेगमा जो कि मीजोथोरेक्स से निकलता है. द सेकेंड पेयर ऑफ विंग जिसको हाइंड विंग भी कहते हैं और एक्चुअल में यही विंग है जो कि उसको उड़ने में हेल्प करता है, दैट कम्स फ्रॉम मेटाथोरेक्स. जो हाइंड विंग है जो मेटाथोरेक्स से निकलता है उसका स्ट्रक्चर देखिए तो दैट इज अ ट्रांसपेरेंट होता है और मेम्ब्रेनस होता है. दैट्स व्हाई इट इज द विंग व्हिच इज यूज्ड फॉर फ्लाइंग पर्पसेस. तो दिस इज ऑल अबाउट द thoracic region. Now come to the last region, that is abdomen.
एब्डोमेन जो है वो 10 सेगमेंट का बना होता है और सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एज वेल एज जितने भी रिप्रोडक्टिव डिफरेंसेस है मेल और फीमेल के, वो सब इसी सेगमेंट में दिखते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें और मेल की बात करें तो कुछ कॉमन चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फीमेल और मेल का 10th सेगमेंट होता है, उस दोनों में, मीन्स मेल में भी और फीमेल में, उस सेगमेंट से एक सेगमेंटल स्ट्रक्चर निकलता है जिसको कहते हैं एनल सर्काई। ये स्ट्रक्चर मेल में भी पाया जाएगा और फीमेल में भी पाया जाएगा। अगर हम फीमेल में देखें तो फीमेल का स्पेसिफिक कैरेक्टर में तो 7th स्टर्नम। स्टर्नम क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो काइटिन प्लेट होती है हर सेगमेंट की, दैट इज स्टर्नाइट, तो वो जब वेंट्रल साइड में होती है तो उसको स्टर्नम कहते हैं। तो वेंट्रल साइड की जो स्टर्नाइट थी वो जो है वो बोट शेप्ड होती है इन केस ऑफ फीमेल, बड़ी होती है, लार्ज होती है, बोट शेप्ड होती है। और ये 8th और 9th स्टर्नाइट यानी वेंट्रल साइड की ही 7th, 8th और 9th, ये तीनों मिलकर जो है वो बनाती हैं ब्रूड या जेनाइटल पाउच। ये स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको हम डिटेल में रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, बट दैट इज अ ब्रूड या पाउच कह लीजिए, जो कि 7th, 8th और 9th स्टर्नाइट, दैट मीन्स वेंट्रल साइड में बनता है। और अगर हम इस पाउच को देखें तो इसका एंटीरियर पार्ट वो फीमेल गोनोपोर की तरह काम करता है। फीमेल गोनोपोर क्या है, दैट इज अ ओपनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें से ओविडक्ट आएगा। दैट इज अ फीमेल गोनोपोर। तो इसी पाउच का एंटीरियर पार्ट फीमेल गोनोपोर की तरह एक्ट करता है और उसमें फीमेल गोनोपोर होता है। उसके अलावा इसमें स्पर्मेथिकल पोर भी होते हैं, स्पर्मेथिकल पोर जिसमें कि स्पर्म आके कलेक्ट होते हैं इन केस ऑफ फीमेल, और कोलेटरल ग्लैंड होते हैं, दैट इज अ ग्लैंड एसोसिएटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच। ये तीनों स्ट्रक्चर्स ब्रूड पाउच या जेनिटल पाउच के एंटीरियर पार्ट में होते हैं। नाउ कम टू द मेल पार्ट। तो अगर मेल में देखें तो इनका जेनाइटल जो पाउच होता है वो एकदम हाइंड पार्ट में होता है एब्डोमेन के, यानी इसमें 7 से शुरू हो जाता है, नहीं, उसमें जो है वो इन केस ऑफ मेल डॉर्सल साइड में बाउंडेड होता है बाई 9th एंड 10th टर्जाइट। टर्जाइट आप जानते हैं, दैट इज अ डॉर्सल साइड ऑफ स्टर्नाइट, और वेंट्रली बाय द 9th स्टर्नम, यानी वेंट्रल साइड में 9th वाले स्टर्नम से बाउंडेड रहता है और डॉर्सल साइड में पीछे की तरफ जो है वो 9th और 10th दोनों से बाउंडेड रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज जेनाइटल पाउच होता है। और ए जेनाइटल पाउच में क्या क्या होता है, तो दैट कंटेन्स जेनाइटल पोर, सेम द ओपनिंग and the dorsal anus for the removal of the fecus and the gonapophysis. Gonapophysis is nothing but it is external genitalia. अगर हम देखें तो abdominal region में जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है उसके सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। वन मोर थिंग, इन केस ऑफ मेल एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज प्रेजेंट जिसको कहते हैं एनल स्टाइल, जो कि रिप्रोडक्शन में, एक्चुअल में कॉपुलेशन में हेल्प करता है। दैट एनल स्टाइल इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन अ मेल बट नॉट प्रेजेंट इन अ फीमेल। तो ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। तो दैट इज अबाउट द एब्डोमिनल region. So that is all about the external structure of a cockroach. So in the next video we will discuss about the internal structure. Thank you so much.